बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हाज़िर हैं एक नए लेक्चर के साथ और आप देख रहे हैं सर इजाज़ साइंस एकेडमी FPS फैज़ पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल। और व्हाट्सएप नंबर हमारा स्क्रीन पे शो हो रहा है। सबसे ऊपर वाला जो नंबर है वो व्हाट्सएप नंबर है। इस पर हमारी व्हाट्सएप की और ईमो की दोनों की आईडी बनी हुई है और बाकी दूसरे दोनों जो नीचे वाले नंबर हैं वो भी पर्सनल नंबर हैं। और हमने स्टार्ट किया हुआ था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो है चैप्टर नंबर 13 को जो है वो शुरू किया हुआ था। एग्जांपल्स हमने जो है कंप्लीट कर ली थी। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ के न्यूमेरिकल्स की हम पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर समझेंगे चीज़ों को, फिर जो है आगे जो है वो फिर सॉल्व करेंगे। तो देखें जो हमारा जो है फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल में वो देखें स्टेटमेंट में क्या पूछ रहा है, उसकी क्या डिमांड है, वो क्या मतलब चाहता है। कहता है द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। कि वो कह रहा है कि हमारे पास कितने जो वो चार्जेस होंगे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे कि जिनका वुड बी इक्वल टू, जिनका चार्ज कितना होगा 100 माइक्रोकूलम। ठीक है, टोटल हमारे पास चार्ज आ गया 100 माइक्रोकूलम। कहता है कि एज्यूम चार्ज, फ़र्ज़ करते हैं कि चार्ज ऑन वन नेगेटिव पार्टिकल, जो उनमें से जो टोटल जो चार्जेस हैं नेगेटिव पार्टिकल्स, तो उनमें से वो कह रहा है कि एक का जो चार्ज है एक पर वो कितना है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 ये जो वैल्यू दी हुई है। तो पहले थोड़ा सा इसे समझते हैं फिर हम आगे चलेंगे। देखें ये हमारे आगे हैं इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो पहले इसे थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि एक डिब्बे में है कोई हम 10 वेट ले लेते हैं। टोटल इसका जो है वो डिब्बे का वज़न है कितना 20 किलोग्राम हम कह देते हैं। कितना 20 किलोग्राम। इसमें कोई वेट हमने रखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हमने वेट रखे हुए हैं और हर एक जो है वो उसका मैस, हर एक जो हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी जो जिस्म रखे हुए हैं, हर एक का जो मैस है वो कितना है 2 किलोग्राम है। तो अब देखें टोटल नंबर कितने हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है। देखिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास टोटल वेट आ जाता है कितना 20 किलोग्राम। ये इतना आ जाता है 20 किलोग्राम। तो अब इसी तरह से यहाँ पर है कि वो कहता है कि हमें दे दिया है चार्ज, टोटल जो चार्ज है वो दे दिया है कितना 100 माइक्रोकूलम और माइक्रो चेंज कर दिया 10⁻⁻6 में। माइक्रो हमें पता है, माइक्रो जो है प्रीफिक्स है, 10⁻⁶ आ गया कूलम, 100 माइक्रोकूलम। और वो कहता है नेगेटिव जो नेगेटिव चार्ज जो पार्टिकल है तो उस पे जो उसने वैल्यू दी है उस पे चार्ज है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। तो फाइंड करना है हमने, वो नंबर फाइंड करने हैं कि नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के उनकी तादाद मालूम करनी है कि जितने जो चार्जेस को जो है, जितने चार्जेस का जो है टोटल हमारे पास चार्ज कितना है 100 माइक्रोकूलम जो चार्ज आ रहा है। तो देखें टोटल नंबर मालूम करने के लिए ये कुल जो है वो चार्जेस इक्वल है। जैसे वो वहाँ पे मैंने बताया था कि एक जो है, जैसे कि एक जिस्म का वेट कितना था 2 किलोग्राम, तो यहाँ पे एक हमारे पास कितना आ गया, एक चार्ज का एक जो है वो नेगेटिव पार्टिकल पे कितना चार्ज है वो यहाँ पे वैल्यू आएगी और ये नंबर आ जाएंगे। नंबर जो जैसे कि यहाँ पे 10 आए थे, तो मतलब नंबर मल्टीप्लाई होंगे एक की वैल्यू और ये टोटल कुल चार्ज है। तो सिंपली हमने क्या करना है, देखें हमें चाहिए n तादाद चाहिए, तो n जो हम यहाँ पे तादाद उसकी फाइंड कर सकते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की। तो ये हमारे पास टोटल चार्ज है। टोटल चार्ज कितना 100 माइक्रोकूलम कह सकते हैं। तो माइक्रो हमें पता है प्रीफिक्स है, 10⁻⁶ हमने वैल्यू पुट की डिवाइडेड बाय, और ये एक जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के ऊपर जितना चार्ज है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की।
उसके बाद हमने क्या किया है, कूलम से कूलम कैंसिल हो जाता है, तो कैलकुलेटर लेंगे सिंपल। आपने क्या करना है 100 एक्सपोनेंशियल 10⁻⁶ और डिवाइडेड बाय, या आप सिंपल करें 10 डिवाइडेड बाय 1.6, और जो है ये जो 10⁻⁻6 है, इसको जब आप 10⁻⁻19 को ऊपर लेके जाएंगे, ये क्या हो जाएगा +19 हो जाएगा। तो बाकी जो है इसका जब आप जो कैलकुलेटर की मदद से इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा 6.25 ज़रब 10 की पावर -14, -14 6.25 ज़रब 10 की पावर 14 इक्वल, ये हमारे पास वो तादाद आ गई। किसकी जो है ये तादाद आई है कि जिन पर जो चार्ज, टोटल जो चार्ज बन रहा था कितना 100 माइक्रोकूलम, ये हमारे पास उन जो है वो चार्जेस, जो टोटल चार्ज था उसकी जो तादाद आ गई। इतने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे पास हैं, जिनका वो चार्ज कितना है, वो 100 माइक्रोकूलम था। 6.25 ज़रब 10 इस पावर जो है वो 14, ये हमारे पास वो तादाद आ गई। जी यहाँ पे थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि इसको कैलकुलेटर की मदद से भी हल करने की कोशिश करते हैं, देखें ताकि आपको भी यूज़ करना है कैलकुलेटर। तो अगर देखें आपने ये डायरेक्ट जो है कैलकुलेटर पे इसे मतलब वैल्यू निकालनी है, तो देखें हम लिखते हैं सीधा यहाँ पे जो है वो 100, ये हमारे पास कैलकुलेटर जो है सही तरह काम नहीं कर रहा, ये 100 एक्सपोनेंशियल 10⁻⁶ है ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ से ये एक्सपोनेंशियल का जो है वो बटन प्रेस करते हैं, ये एक्सपोनेंशियल का प्रेस किया और फिर क्या करते हैं ये मनफी, और कितनी वैल्यू थी ये 6 होगी, तो ये हमने 6 कर दी। तो उसके बाद क्या है डिवाइडेड बाय कितना है, उसको हम ब्रैकेट में रख लेंगे ताकि जो है वो गलती से बच सके। ये बीओ-डिमॉस रूल के मुताबिक, क्योंकि कैलकुलेटर जो है हर चीज़ को सॉल्व कर रहा होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि हर चीज़ को जो है वो ब्रैकेट्स में रख के और फिर चलते जाएं ताकि हमारी वैल्यू गलत ना आए। तो ये फिर कैलकुलेटर का मसला बन रहा है। तो इस तरह से वो आपने जो है वो ब्रैकेट्स में रख कर ब्रैकेट्स में जो है वैल्यू रखनी है और फिर आगे सॉल्व करना है। ये कैलकुलेटर में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो चलें ये कोशिश करना, अगर ना आपको समझ आए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपने जो है वो क्वेश्चंस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो भी मसले मसाइल हैं आपके। अब हम चलते हैं 13.2 की तरफ। जी तो हम ये कर रहे थे कैलकुलेटर की मदद से, यहाँ पे देखें क्या किया है कि 100 हमने 1 प्रेस किया, ये देखें ये 1 प्रेस किया, 00, फिर आगे एक्सपोनेंशियल के लिए EXP हमने पुट कर दिया, ये प्रेस किया। प्रेस करने के बाद हमने क्या ली -6 वैल्यू दे, देखें ना -6 वैल्यू है, तो ये मनफी और ये 6 आ गया। फिर हमने ब्रैकेट क्लोज़ कर दी, ये ब्रैकेट क्लोज़ होगी। फिर आगे डिवीज़न का साइन है, डिवीज़न का साइन, ये तकसीम किया। तकसीम करने के बाद फिर अगेन ब्रैकेट हमने जो है वो डाली है, ये ब्रैकेट हो गई। ये हम आगे चलते हैं, देखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखें ब्रैकेट लगाई 1.6, आगे डिवाइडेड बाय 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19। तो ये देखें एक्सपोनेंशियल EXP ये वाला हमने प्रेस किया, ये प्रेस करने के बाद 10⁻⁻ कितना है, ये एक्सपोनेंशियल कितना है -19 है, और ये हमने ब्रैकेट क्लोज़ कर दी। ब्रैकेट क्लोज़ करने के बाद हमने फिर क्या किया, ये इक्वल का साइन प्रेस किया। इक्वल का साइन प्रेस करते ही आप देख सकते हैं रिज़ल्ट हमारा सेम आ गया 6.25 ज़रब 10 की पावर 14। तो इस तरह से हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आ जाती है, तो हमें इधर उधर जो है वो जाने की भी ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम चलते हैं 13.2 जो है न्यूमेरिकल की तरफ। जी तो हम अब आगे हैं 13.2 की तरफ। वो कहता है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 10 माइक्रोकूलम, Q2 5 माइक्रोकूलम आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर। मतलब दो चार्जेस हैं, एक 10 माइक्रोकूलम है और एक 5 माइक्रोकूलम है, वो रखे हुए हैं और प्लेस एट अ डिस्टेंस, दोनों कितने फासले पर रखे हुए हैं 150 सेंटीमीटर। तो कहता है कि ये हमें पता है कूलम लॉ है, कूलम लॉ में देखें वो कहता था कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, उनके दरमियान में या तो जो फोर्स अट्रैक्शन की पाई जाएगी, दो चार्जेस पड़े हुए हैं, तो या फिर जो है रिपल्शन की पाई जाएगी।
अगर तो होंगे सेम चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करेंगे, और अगर होंगे वो जो है ऑपोजिट चार्जेस तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे वो कहता है व्हाट विल बी द कूलम फोर्स बिटवीन देम, तो वो जो पाए जाने वाली इन दोनों चार्जेस के दरमियान पाए जाने वाली जो फोर्स है वो आपने मालूम करनी है। तो मतलब वो फोर्स फाइंड करनी है। वो कह रहा है आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और जो है फोर्स की डायरेक्शन मालूम करनी है। तो सिंपल सी बात है, डायरेक्शन तो साफ ज़ाहिर बात है, यहाँ पे दोनों जो है ये चार्जेस क्या हैं वो पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव वैल्यू। इट मीन्स कि जो है इन दोनों चार्जेस के दरमियान रिपल्शन पाई जाएगी, ना कि अट्रैक्शन पाई जाएगी। बाकी चलते हैं अब इसके सोल्यूशन की तरफ। हम इसके जो है ये कूलम फोर्स फाइंड करनी है। कूलम फोर्स फाइंड करने के लिए हमें के की वैल्यू जो है वो याद होना बहुत ज़रूरी है। के की वैल्यू देखें, गिवन डाटा में क्या है, Q1 इक्वल है 10 माइक्रोकूलम और Q2 कितना है 5 माइक्रोकूलम। Q1 के लिए मैंने क्या किया 10 माइक्रो कितना है 10 की प्रीफिक्स है 10⁻⁻⁶ कूलम। और इसी तरह से जो हमारा Q2 है उसमें क्या है 5 क्रॉस 10⁻⁻⁶, ये हमारा माइक्रो है। तो जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के दरमियान में वो कितना है 150 सेंटीमीटर। सेंटी होता है 10⁻⁻2 के इक्वल। -2 का मतलब है डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100 इफ 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 1 0 है 1 0 इफ 1 टाइम जो है वो दाएं से बाएं, ये क्या है आपका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाता है 1.5। अगर आपको इन चीज़ों की समझ नहीं आती है तो कोई मसला नहीं, कैलकुलेटर पे 150 डिवाइडेड बाय 100 लिखें तो आपके पास सीधा रिज़ल्ट आ जाएगा। 1.5 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारे पास लेंथ है, लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है कन्वर्ट किया, क्योंकि लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर होता है। तो ये के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जो वैल्यू है के की, वो क्या ये हमने याद रखनी है 9 क्रॉस 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। फाइंड करनी है हमने कूलम फोर्स जो है। तो फार्मूला हमें पता है फोर्स का, F इक्वल है KQ1। ये हमने एग्जांपल्स में जो है वो बात की हुई है, समझे थे कि वो टॉपिक किस तरह से है, कैसे है। फोर्स ये जो है इन चार्जेस के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जबकि इनके दो चार्जेस के दरमियानी फासला के मुरब्बा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इस तरह कुछ होता है। तो हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया था कि ये के लगा दिया था, मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसे कहा जाता है। तो के की वैल्यू 9 क्रॉस 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। Q1 कितना है 10 क्रॉस 10⁻⁻⁶ कूलम मल्टीप्लाई 5 Q2 हमें पता है, उस पे जो उसकी जो वैल्यू है कितनी है 5 क्रॉस 10⁻⁻⁶ वैल्यू दी है। और ये कूलम स्क्वायर बनते हैं, ये प्लस के हैं, और ये कूलम स्क्वायर मनफी का है, ये जो है 2 इस नेगेटिव वाले से कैंसिल। तो आर की वैल्यू हमें दी है 1.5 मीटर, हमने जो है कन्वर्ट किया था मीटर में ये वैल्यू, तो वो पुट कर दिए 1.5 मीटर होल का स्क्वायर। और अब हम देखते हैं कि ये 10 जितने भी टेंस हैं हम इनकी जो है सारे सब की पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। ये 10 बेस सेम बेस सेम बेस सेम बेस सेम। बेस सेम का मतलब है जो पावर के नीचे है ये क्या है, ये असास कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में बेस कहा जाता है इसे। तो हमने बेस ये क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, और पावरों को क्या कर दिया जाता है ऐड अप कर दिया जाता है। 10 की पावर 9 ये हो गया, और प्लस 10 की पावर ये 1 ये हो गया, और मनफी का 6 और मनफी का 6, इनको मैंने इस तरह से लिख लिया, और 9 मल्टीप्लाई कितना है 5 ये आ गया, ठीक है। डिवाइडेड बाय 1.5 मीटर होल का स्क्वायर। होल के स्क्वायर से यहाँ से देखें फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर बचा, इसका हमने 1.5 मीटर का होल स्क्वायर इसका लिया तो 2.25 ये मीटर का स्क्वायर आ गया। मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 45 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 न्यूटन, क्योंकि -12 ये हो गया और 10 ये हो गया, तो मनफी का 2 ही बचेगा न्यूटन डिवाइडेड बाई 2.25, और ये आंसर आ जाएगा 0.2। यहाँ पे वैसे कोई मसला नहीं है, 0.2 न्यूटन ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ जाता है। कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैलकुलेटर पे क्या इसी तरह से रिज़ल्ट आता है। तो देखें हमारा कैलकुलेटर ऑन है, कैलकुलेटर पे हम ये वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं। तो ये कितना है 45 तक, तो यहाँ तक तो समझ आ गया। ये हमारा क्या है 45 आगे एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल वो ही उसी तरह से ये एक्सपोनेंशियल हो गया, और कितनी वैल्यू है यहाँ पे -2, तो ये हमारा क्या हो गया मनफी, और ये 2 हो गया। तो डिवाइडेड बाय किस कितने से करना
2.25। तो ये इक्वल का साइन प्रेस करते हैं, तो इक्वल का साइन प्रेस किया तो देख सकते हैं आप 0.2 वही एक्यूरेट हमारा वही रिजल्ट आ रहा है। मीटर के स्क्वायर से कैंसिल हो गया, यूनिट वही बचा जो कि फोर्स का यूनिट है ये हमारे पास। और बाकी जो दूसरी बात है कि उसने पूछा था कि ये इसकी डायरेक्शन बतानी है, डायरेक्शन हमने ये पहले बात कर चुके थे कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो रिपल्शन, मतलब रिपेल करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि ये क्या है वो पॉजिटिव जो है पॉजिटिवली चार्ज हैं ये दोनों के दोनों, ये ऑपोजिट चार्ज हैं, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, इस वजह से रिपल्शन